Hello all of you, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन फंडामेंटल की इन वीडियोस में आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पाइथन के एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप टपल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में हम टपल्स के इंट्रोडक्शन और कैसे टपल्स को क्रिएट किया जाता है, कैसे हम उसके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और टपल्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, यूज़ होते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो ऑन द टॉपिक टपल्स इन पाइथन। सबसे पहले हम टपल की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। A tuple is a standard data type of Python that can store as a sequence of value belonging to any type। मतलब टपल क्या है? एक पाइथन का डेटा टाइप है जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। बिलोंगिंग टू एनी टाइप कहने का मतलब उस सीक्वेंस में इंटीजर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, फ्लोट टाइप वैल्यू भी हो सकती हैं और कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग्स भी वो स्टोर कर सकता है एक साथ। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा स्टैंडर्ड डेटा टाइप है जो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करने में मदद करता है। अगर मैं डिफरेंट टाइप के टपल्स की बात करूं तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखना है कि टपल्स जब भी स्टार्ट किए जाएंगे तो वो पैरेंथेसिस से स्टार्ट होंगे। अभी हमने इससे पहले वाली जो सीरीज़ पढ़ी थी जिसमें लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, तो लिस्ट में देखा था कि जो लिस्ट है वो आपके ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं, तो आपके टपल्स जो हैं वो पैरेंथेसिस से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं फर्स्ट टपल की बात करूँ तो इस टपल में एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं एम्प्टी टपल कह सकता हूँ। ये मेरा एक एम्प्टी टपल है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड टपल की बात करूं तो यहाँ मेरे 3 इंटीजर्स मैंने इसमें स्टोर कर रखे हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूँ टपल ऑफ इंटीजर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट टपल की मैं बात करूँ जिसमें इंटीजर भी हैं और फ्लोट टाइप वैल्यू, डेसिमल वैल्यूज़ भी मैंने पास करी हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ टपल ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स फ्लोट टाइप वैल्यू और इंटीजर वैल्यू बोथ। ओके, नेक्स्ट टपल की मैं बात करूँ तो यहाँ कैरेक्टर्स इस टपल में स्टोर हैं, तो उसको बोला जा सकता है टपल ऑफ कैरेक्टर्स। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट टपल की बात करूं तो इसमें कैरेक्टर्स भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, डेसिमल वैल्यूज़ भी हैं और स्ट्रिंग्स भी हैं, तो इस टपल को बोला जा सकता है टपल ऑफ मिक्स्ड वैल्यूज़। ओके, एंड द लास्ट वन इज जिसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स स्टोर हैं 1, 2 एंड 3, तो इसको मैं बोल सकता हूँ टपल ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये थे सिंपल एग्जाम्पल्स कि टपल्स आपके किस तरीके के हो सकते हैं और कैसे वो वैल्यू को होल्ड करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, टपल्स आर इम्यूटेबल, यू कैन नॉट चेंज द एलिमेंट ऑफ अ टपल इन प्लेस। कहने का मतलब है कि टपल क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। दैट मीन्स हम इनकी एलिमेंट्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट में हमने पढ़ा था कि लिस्ट क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं और लिस्ट के एलिमेंट की वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। ये डिफरेंस है टपल और लिस्ट में। आई होप आपको डेफिनेशन और टपल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली टपल्स को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसके एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, इसको पाइथन आइडियली में प्रैक्टिकल वर्क करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कैसे एम्प्टी टपल क्रिएट किया जाता है। इसके 2 तरीके हैं। सपोज़ मैंने एक टी वेरिएबल लिया है और इक्वल टू मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज़ करता हूँ और उन पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी एलिमेंट पास नहीं करता हूँ, तो इस केस में टी मेरा एक एम्प्टी टपल होगा और जब मैं टी को प्रिंट करूँगा तो मुझे एक एम्प्टी टपल शो होगा। इसी तरीके से एक टपल फंक्शन भी मेरे पास होता है, इनबिल्ट फंक्शन, उसकी मदद से भी मैं एक ब्लैंक या एम्प्टी टपल क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज टी इक्वल टू टी कोई टपल है, वेरिएबल है, टपल वेरिएबल है और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ TUPLE, यहाँ पर फंक्शन की तरह इसको टपल फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ और इस केस में भी मेरा टी जो है वो एक एम्प्टी टपल मुझे रिटर्न करेगा। दैट मीन्स टी यहाँ पर क्या है, एम्प्टी टपल की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर मैं लिस्ट ऑफ इंटीजर टपल में क्रिएट करना चाहूँ तो मुझे जस्ट क्या करना है, टी मैंने वेरिएबल ले लिया और पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स यहाँ पास कर दूँगा। तो इस तरीके से मेरा एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स
क्रिएट हो जाएगा, टपल क्रिएट हो जाएगा। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे ये एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा इंटीजर्स की। इसी तरीके से मैं कैरेक्टर्स के लिए भी आपका टपल क्रिएट कर सकता हूँ, किसी स्ट्रिंग्स के लिए या कैरेक्टर्स के लिए। उसको मैं सपोज T1 मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, टपल वेरिएबल, और मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ टपल फंक्शन के अंदर। टपल फंक्शन मैंने यूज़ किया यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया एक स्ट्रिंग। और जब मैं इस T1 को प्रिंट करूँगा तो मुझे बताएगा कि मेरा एक टपल है, टपल ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें मेरे 5 कैरेक्टर्स क्या हो गए हैं, स्टोर हो गए हैं। जब इस तरीके से किसी टपल के अंदर कैरेक्टर्स या इंटीजर्स स्टोर होंगे तो उनकी इंडेक्सिंग भी हो जाएगी, जैसे हमने लिस्ट की इंडेक्सिंग पढ़ी थी या स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग पढ़ी थी। तो दैट मीन्स पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4। दैट मीन्स H जो है 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, E 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, और L 2 इंडेक्स पे, नेक्स्ट L 3 इंडेक्स पे, और O 4th इंडेक्स पे। इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव इंडेक्स की बात करूँ तो O -1 इंडेक्स पे, -2 -3, और H जो है आपका -5 इंडेक्स पे H आपका स्टोर होगा। इस तरीके से आपका टपल्स के एलिमेंट की इंडेक्सिंग भी हो जाती है, ठीक है। और आप चाहें क्रिएट कर सकते हैं टपल ऑफ स्ट्रिंग्स। वो आप कैसे करेंगे, माना सपोज मैंने यहाँ पर एक T2 एक वेरिएबल ले लिया, टपल वेरिएबल, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 3 स्ट्रिंग्स, 1 2 3। ओके, तो ये था तरीका कि आपका टपल ऑफ स्ट्रिंग्स को बनाने का। अब मैं जब T2 को प्रिंट करूँगा तो आपको बताएगा कि आपके टपल्स के अंदर 3 स्ट्रिंग हैं, और जब भी इंडेक्सिंग होगी तो 1 होगा आपका 0 इंडेक्स पे, 2 होगा 1 इंडेक्स पे, और 3 जो स्ट्रिंग है वो 3 इंडेक्स पे स्टोर होगी। और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी ऐसी चलेगी, 3 -1 पे स्टोर होगा, 2 -2 पे, और 1 -3 पे स्टोर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टपल्स क्रिएट होता है। आप नेस्टेड टपल्स भी बना सकते हैं। नेस्टेड टपल्स हम उन्हें बोलते हैं एक ऐसा टपल जिसमें उसका एलिमेंट खुद में क्या होता है, एक टपल होता है। दैट मीन्स अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, और टपल कंटेन्स एन एलिमेंट विच इज़ और टपल इटसेल्फ, देन इट इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड टपल। तो वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया T3 टपल वेरिएबल, और इसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ कुछ एलिमेंट 1 और 2, और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक टपल पास कर दिया इसमें 3, 4, ओके, जिसके अंदर 3 और 4 एलिमेंट है, और इसका 4th जो एलिमेंट है वो है उसका 5, ठीक। तो इस तरीके से T3 क्या है, एक आपका नेस्टेड टपल है, जो जिसमें नेस्टेड टपल इसलिए बोला क्योंकि जो T3 के एलिमेंट है वो खुद में क्या है, एक टपल है, तो इसलिए इसको नेस्टेड टपल एलिमेंट हम बोलेंगे। अभी तक हमने सीख लिया कि डिफरेंट टपल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे टपल्स के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय गिविंग द इंडेक्स नंबर। मैंने पहले भी आपसे बताया है कि जैसे ही टपल क्रिएट होता है तो उसके एलिमेंट्स को पर्टिकुलर इंडेक्स मिल जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स। उसके लिए मैंने 5 यहाँ पर टपल अलग अलग डिफरेंट टपल्स क्रिएट कर लिए हैं। मैं इन पर वर्क करके आपको बताऊंगा। सपोज मैं T1 टपल पर वर्क कर रहा हूँ और उसके फर्स्ट एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं लिखूँगा T1 ब्रैकेट यहाँ पर लगाऊंगा और इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करूँगा। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होगा 0, और जब मैं इसको रिटर्न मैं चेक करता हूँ तो मुझे रिटर्न वैल्यू मिलती है फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर्ड वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से मैं लास्ट वैल्यू को एक्सेस करूँगा, तो मैं T1 की ही लास्ट वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, तो उसका जो इंडेक्स है वो है 2, ओके, तो मुझे दे देगा 56। इसी तरह से मैं नेगेटिव इंडेक्स से भी T1 के एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ T1 -2, ठीक है, तो -2 पर स्टोर वैल्यू आपको मिल जाएगी 45। नेक्स्ट जो टपल है वो T2 है, उसमें भी आप इसी तरीके से उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैं T2 जो टपल है उसके लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो 5th इंडेक्स पे स्टोर है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा T2 ब्रैकेट में 5 लिख दूँगा। तो सॉरी 5 तक नहीं, बल्कि अगर मैं T2 को देखूँ तो उसका जो लास्ट इंडेक्स है वो 4 वैल्यू तक ही है, तो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा T2 ब्रैकेट में 4 इंडेक्स मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो एरर मेरी आई वो आई टपल्स इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मैंने एक गलत इंडेक्स उन्हें प्रोवाइड कर दिया था, तो आपको ये हेलो रिटर्न कर देगा।
ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड टपल है लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, उसके भी पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। आप वहाँ पर T3 लिखिए और कोई भी इंडेक्स में प्रोवाइड करिए। सपोज आप 3 इंडेक्स में प्रोवाइड करते हैं तो T3 के थर्ड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर आपका स्टोर्ड है वो आपको शो हो जाएगा। इसी तरीके से T4 आपका एक टपल है जिसमें 3 स्ट्रिंग्स स्टोर हैं, तो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो स्ट्रिंग की इंडेक्स नंबर आप उसको प्रोवाइड करिए। सपोज मैं लिखता हूँ T4 और इंडेक्स वैल्यू मैं प्रोवाइड करता हूँ 2, तो 2 पर जो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 3 स्ट्रिंग मेरी 2 पे स्टोर हुई है 2 इंडेक्स पे, ठीक। तो वो आपको रिटर्न कर दिया उसने 3। इसी तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं T4 और ब्रैकेट में यहाँ पर आपको अगर -2 आप प्रोवाइड करते हैं तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 2 स्ट्रिंग, ओके। और T5 स्ट्रिंग की मैं T5 जो टपल है उसकी मैं बात करूँ तो वो T5 जो आपका टपल है वो है आपका एक नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को तो मैं इसी तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ जिस तरीके से मैं अभी नॉर्मल टपल के एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ। सपोज T5 के मैं थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो उसने क्या प्रोवाइड कर दिया आपको, जो उसके थर्ड एलिमेंट था वो क्या था, एक खुद में एक टपल था, नेस्टेड टपल बोल रहा हूँ। तो T5 2 जब मैंने लिखा तो उसने एक टपल मुझे प्रोवाइड कर दिया। अब मैं नेस्टेड टपल के भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, दैट मीन्स मैं 5 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा T5 2 और एक और इंडेक्स मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करने का ब्रैकेट्स में 0, ओके। तो 2 0 पे वो आपको प्रोवाइड करेगा 5। इसी तरीके से 6 को भी एक्सेस करना चाह रहा हूँ अगले एलिमेंट को, जो नेस्टेड टपल के अगले एलिमेंट को, तो मुझे लिखना पड़ेगा T5 2 और यहाँ पर मैं पास करूँगा 1 नेक्स्ट इंडेक्स। तो 2 इंडेक्स मुझे पास करने पड़े हैं नेस्टेड एलिमेंट के पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, तो मुझे प्रोवाइड कर देगा 6। तो इस तरीके से आप किसी भी टपल्स के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैवर्सिंग और टपल को ट्रैवर्स करना, दैट मीन्स उसके सारे एलिमेंट को एक्सेस और प्रोसेस करना। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ आपका फॉर लूप, ठीक है। तो मैंने जो टपल अभी बनाए हैं उन्हीं टपल्स पे मैं एक्सेस करूँगा। तो सपोज़ मैं टपल T4 पे वर्क कर रहा हूँ तो मैं ये लिखूँगा यहाँ पर फॉर, एक वेरिएबल ले लूँगा I कंट्रोल वेरिएबल इन T4 एंड कॉलन, इसके बाद मैं प्रिंट कर दूँगा I को यहाँ पर। तो जब मैं इसका प्रिंट आउटपुट देखूँगा तो वो तीनों जो टपल के एलिमेंट्स हैं उनको प्रोसेस करके मुझे रिटर्न में शो कर देगा 1 बाय 1, ठीक है। तो फर्स्ट केस में I ने प्रिंट किया 1, सेकंड केस में सेकंड स्ट्रिंग 2 एंड लास्ट केस में थर्ड स्ट्रिंग 3 प्रिंट करी, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी टपल के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टपल्स ऑपरेशन की। सपोज़ मैं 2 टपल्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्लस ऑपरेटर का, जिसको कॉन्काटेनेट ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो 2 टपल्स के एलिमेंट्स को ज्वाइन कर देता है। तो इन्हीं टपल्स पे जो मैंने डिफाइन किए थे अभी T1 और T2, सपोज इन्हीं टपल्स पे मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ T1 प्लस T2, ओके। जब मैं रिटर्न वैल्यू मुझे मिलेगी तो मैं देखूँगा कि उसमें T1 के एलिमेंट और T2 के एलिमेंट दोनों ज्वाइन होकर के मुझे एक टपल मिल गया है, एक नया टपल, ओके, जिसमें दोनों टपल्स के एलिमेंट मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी 2 टपल को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं इस ऑपरेटर का यूज़ करके। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप इस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो दोनों, ये एक ऑपरेशन है, T1 और T2 यहाँ पर ऑपरेंड की तरह काम कर रहे हैं। तो T1 और T2 दोनों क्या होने चाहिए, टपल्स ही होनी चाहिए, तभी वो क्या हो पाएंगे, आपके ज्वाइन हो पाएंगे, ओके। इसी तरह से एक और ऑपरेशन है इसमें, रिपीटेटिंग और रिप्लिकेटिंग टपल्स। अगर आप किसी टपल्स के एलिमेंट को रिप्लिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे एक एस्ट्रिक ऑपरेटर का। सपोज़ मैं T1 टपल पे वर्क कर रहा हूँ, T1 टपल पे T1 और एस्ट्रिक साइन यहाँ पर यूज़ करूँगा और 3 टाइम मैं इसको रिप्लिकेट करना चाहता हूँ। तो जब मैं आउटपुट देखूँगा तो ये एक नया टपल मुझे देगा जिसमें जो आपके T1 के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 बार क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं टपल्स पे ऑपरेशन। ये था
कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने टपल का इंट्रोडक्शन सीखा और टपल के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हम टपल पर परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब हमने सीखा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में टपल स्लाइसिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।